नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस मुरैना। दोस्तों, आज के इस वीडियो हम देखने वाले हैं भारत की सामान्य जानकारी मानचित्र के द्वारा। यानी कि दोस्तों, भारत का भूगोल देखेंगे और भारत की सामान्य जानकारी एक मानचित्र के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे, जो कि इसमें मानचित्र से हमें सभी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। देखते हैं दोस्तों, भारत की सामान्य जानकारी में यानी कि मानचित्र के द्वारा भारत की भौगोलिक स्थिति को समझेंगे, इसके क्षेत्रफल को देखेंगे और इसकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई, पूर्व से पश्चिम की लंबाई, स्थलीय सीमा की लंबाई और तटीय सीमा की लंबाई, इसका सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है। यानी कि दोस्तों, मानचित्र के द्वारा हम भारत की सामान्य जानकारी को बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और समझेंगे भी दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं दोस्तों, भारत का मानचित्र बनाते हैं। तो दोस्तों, भारत का मानचित्र बनाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि मानचित्र बनाना कैसे है, उसी के द्वारा हम सामान्य जानकारी को समझेंगे। तो दोस्तों, चित्र बनाना भी सीखना है आपको, जिससे आपको ये मानचित्र में जानकारी समझ में आ जाए। कुछ इस तरह से दोस्तों, ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे क्योंकि और भी बहुत सी चीजें दर्शानी हमें। तो कुछ इस तरह से हम इसको बनाते हैं। यहां से ये दोस्तों उत्तरी भाग है, जैसे कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर वाला। यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड है। फिर ये दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश वाली सीमा है और यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये सिक्किम है। क्या है? सिक्किम। फिर इस तरह से कुछ जाएंगे जो कि उत्तर पूर्वी राज्य हैं इधर, जैसे अरुणाचल प्रदेश है दोस्तों, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, असम है, ये सभी राज्य इधर हैं। फिर यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर है पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो इस तरह से फिर दोस्तों यहाँ बनाएंगे जो कि सबसे निचला वाला भाग तमिलनाडु, तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से उड़ीसा होते हुए पश्चिम बंगाल की ये सीमा इस तरह से बनती है दोस्तों। यानी कि दोस्तों, ये क्या बना लिया हमने, भारत का मानचित्र बना लिया। अब इस मानचित्र के द्वारा हम एक एक चीज को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना है। वीडियो के अंत तक आपको भारत की सामान्य जानकारी बिल्कुल याद हो जाएगी और हमेशा के लिए माइंड में बैठ जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों, भारत की भौगोलिक स्थिति यानी कि भारत की देशांतरीय और अक्षांशीय स्थिति देखते हैं। इसे देखने से पहले दोस्तों हमें देखना पड़ेगा भारत का ग्लोब में क्या स्थान है, भारत में, भारत ग्लोब में कहां पर है। तो सबसे पहले मैं यहां पर दोस्तों क्या बना रहा हूं, ग्लोब बना रहा हूं, यानी कि पृथ्वी का एक मानचित्र। समझने की कोशिश करना दोस्तों। तो ग्लोब क्या होता है दोस्तों, ग्लोब को हमने 4 भागों में बांट दिया। यानी कि इसे बांट दिया हमने उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध, और इसे दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध। इसे बांट दिया हमने पूर्वी गोलार्ध में, पूर्वी, और इधर पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। यानी कहने का मतलब यह है कि हमने ग्लोब को 4 भागों में बांट दिया। इस लाइन के ऊपर वाला जो भाग है इसे हम कह रहे हैं पूरे को कौन सा, उत्तरी गोलार्ध। इस लाइन के नीचे वाला भाग है उसे बोल रहे हैं हम दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध। इस लाइन के इधर है उसे बोल रहे हैं हम दोस्तों पूर्वी गोलार्ध, और इस लाइन के इधर वाले भाग को क्या बोल रहे हैं, पश्चिमी गोलार्ध। तो हम जानते हैं दोस्तों कि भारत कहां पर है, यहां है। अब यहां है दोस्तों, तो ये किस गोलार्ध के मध्य आएगा, किस गोलार्ध में आएगा ये, तो ये आएगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, क्योंकि ये वाला हिस्सा किस में आएगा दोस्तों, ये वाला हिस्सा आएगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। तो भारत की ग्लोब में स्थिति क्या है, भारत की ग्लोब में स्थिति है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। तो इसको हम देखेंगे कि इसकी देशांतरीय और अक्षांशीय स्थिति क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं इसकी
अक्षांशीय स्थिति। मैं बताना देना चाहता हूं दोस्तों, इस ग्लोब पर जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं, यानी फिर बोल सकते हैं जो आड़ी रेखाएं होती हैं, इस तरह से ये क्या होती हैं दोस्तों, इन्हें कहते हैं अक्षांश। क्या कहते हैं? अक्षांशीय रेखा कहते हैं। इनकी संख्या दोस्तों 180 होती है। कितनी होती है? 180। अगर हम विषुवत रेखा को भी ऐड करते हैं इसमें तो टोटल संख्या होती है इसकी 181। ठीक है, तो इनको कहते हैं हम अक्षांश रेखा। तो इस अक्षांश रेखा में भारत की क्या स्थिति है, यानी कि इसकी क्या स्थिति है उसे देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों भारत की अक्षांशीय स्थिति, यानी कि भारत इस गोलार्ध में किस अक्षांश से शुरू होता है। तो ये होता है दोस्तों 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट, और लिखेंगे उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। दोस्तों मानचित्र से हमें ये अक्षांश और देशांतर स्थिति अच्छे से समझ में आएगी, इसलिए ध्यान से देखना। यानी कि यहां से स्टार्ट होता है भारत इस ग्लोब में, कहां से? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, और ये कहां तक हो जाता है ग्लोब में? तो ये जाता है दोस्तों, जहां इसका ऊपर वाला हिस्सा टच होता है वो है दोस्तों 37 डिग्री 6 मिनट, और ये भी क्या है दोस्तों? ये भी उत्तरी अक्षांश है। क्या है? उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। बहुत से स्टूडेंटों को दोस्तों दिक्कत आती है यहां पर कि ये उत्तरी अक्षांश और ये भी उत्तरी अक्षांश, इसे दक्षिणी अक्षांश समझते हैं, लेकिन ये गोलार्ध में जो स्थिति है उसके अनुसार अक्षांश स्थिति भारत की दर्शाई गई है। क्योंकि हम देखते हैं यहां पर तो ये किस गोलार्ध में आता है? ये आता है उत्तरी गोलार्ध में, इसलिए उत्तरी अक्षांश और उत्तरी अक्षांश में भारत आता है। अब आता है, देखते हैं हम दोस्तों इसकी देशांतरी स्थिति। तो देशांतरी स्थिति क्या होती है दोस्तों? जो ग्लोब पर खड़ी वाली रेखाएं होती हैं, कौन सी रेखाएं? खड़ी वाली रेखाएं होती हैं, उन्हें कहते हैं हम देशांतरीय रेखाएं। कौन सी रेखा कहते हैं? देशांतरी रेखाएं। तो अब भारत देशांतरी रेखा में, यानी कि इस रेखा से कितने देशांतर दूर है, तो इसे देखेंगे हम। तो कुछ इस तरह से इसको समझेंगे। तो यहां से स्टार्ट होता है, ये होता है दोस्तों 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, और कहां तक जाता है ये जाता है 97 डिग्री 25 मिनट। दोस्तों ये जो चिन्ह होता है डैश वाला, ये मिनट का होता है, यानी कि डिग्री, और ये क्या होती हैं? ये मिनट होती है। यानी डिग्रियों के बाद जो भी थोड़ा पॉइंटों में आता है उसे क्या कहते हैं? मिनट में कहते हैं। यानी कि दोस्तों हमने भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति देख ली। यहां पर जो इसके बिंदु हैं, यहां से भारत की स्थिति शुरू होती है अक्षांशीय और देशांतरीय। यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। देशांतर स्थिति क्या है? देशांतर स्थिति है 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। तो हमने दोस्तों इसकी अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति देख ली है। अब हम देखने वाले हैं कि इसकी उत्तर से लेके दक्षिण तक कितनी लंबाई है। अब हम केवल भारत की बात करेंगे। अभी हमने जो अक्षांशों की बात की ना, वो ग्लोब से की थी, और ग्लोब की वजह से हमने उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर लिखा है, क्योंकि यहां पर जो स्थिति बन रही है उसकी वो कुछ इसी तरह से बन रही है। क्योंकि हम अगर इसे देखते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर इसे देखते हैं तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा उत्तरी अक्षांश। ठीक है, इसे देखते हैं तो ये आ जाएगा पूर्वी देशांतर। इसीलिए भारत की स्थिति देखी हमने। अब देखेंगे इसकी भारत की उत्तर से लेके दक्षिण तक की कुल लंबाई कितनी है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक की कुल लंबाई कितनी है? तो हमें कुछ इस तरह से हम इसे दर्शाते हैं। भारत की उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई है दोस्तों 3214 किलोमीटर।
3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है दोस्तों 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर। दोस्तों हर एक पॉइंट को, हर एक बिंदु को सही से याद करते जाना, क्योंकि दोस्तों ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम इसको सामान्य चीज समझ के दोस्तों याद नहीं करते या देखते नहीं है, लेकिन एग्जाम में आ जाते हैं तो हम इन्हें छोड़ देते हैं। ठीक है, हमने क्या देख ली? देशांतर अक्षांश स्थिति देख ली, पूरब से पश्चिम तक की लंबाई देख ली, उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई देख ली। अब इसमें देखेंगे दोस्तों हम भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है और सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है। तो दोस्तों सबसे दक्षिणी बिंदु भारत का माना जाता है इंदिरा पॉइंट, जो कि कहां पर है दोस्तों? ये है दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कहां पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और ये है दोस्तों ग्रेट निकोबार में है, यानी कि यहां पर। यानी ये क्या है दोस्तों? भारत का हिस्सा है, ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इसमें दोस्तों ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार में क्या है? यहां पर है इंदिरा, क्या है? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, जो कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु माना जाता है और भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, जो कि यहां पर स्थित है। और यह है दोस्तों इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। दोस्तों ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, जो कि इंदिरा कॉल है। ये कहां पर है दोस्तों? ये लद्दाख में है। अब ये हिस्सा किसमें आ गया? लद्दाख में। पहले जम्मू कश्मीर में था। और ये कहां पर है? ग्रेट निकोबार में है। अब देखते हैं दोस्तों भारत का सबसे पूर्वी बिंदु और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु। तो यहां पर दोस्तों पूर्वी बिंदु है भारत का, और वो कहां क्या है? बालांगू, बालांगू कहां पर है? यह है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। कौन सा है? बालांगू। और इधर कौन सा है दोस्तों? गुजरात में, गुजरात में है सरक्रीक, सरक्रीक। कहां पर है ये? गुजरात। यानी कि सबसे पश्चिमी बिंदु सरक्रीक है, सबसे पूर्वी बिंदु बालांगू है, सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, और सबसे दक्षिणी बिंदु ये रहा इंदिरा पॉइंट। हमने क्या क्या देख लिया दोस्तों? हमने भारत के मानचित्र में, भारत की भौगोलिक स्थिति में तीन बातें देख ली। एक तो इसकी अक्षांश से देशांतर स्थिति देख ली, दूसरी इसकी उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई और पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई देख ली। उसके बाद इनके अंतिम बिंदु देख लिए भारत के। अब देखेंगे दोस्तों भारत का क्षेत्रफल कितना है और भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, जलीय सीमा की लंबाई कितनी है, जलीय सीमा से कितने राज्य लगे हुए हैं। तो सबको दोस्तों एक एक से देखते हैं। यहां पर लिखते हैं, यहां लिख रहे हैं दोस्तों भारत का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? ये विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? क्षेत्रफल का 2.42% है। यानी कि विश्व का जितना भी क्षेत्रफल है उसमें से भारत का क्षेत्रफल कितना कितना परसेंट है? 2.42%। अब देखेंगे दोस्तों हम भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई और तटीय सीमा की लंबाई, और दोस्तों द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई। तो सबसे पहले हम देखते हैं भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई। भारत की स्थलीय
सीमा की लंबाई कितनी है? यह है दोस्तों 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर, यानी कि दोस्तों देखा जाए तो कुछ इस तरह से भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है। मैं उसे लाइन के द्वारा बता रहा हूं दोस्तों। जहां जहां भारत का स्थलीय क्षेत्र है वहां क्या है, इसकी स्थलीय सीमा की लंबाई मानी जाती है, जो कि कितनी है दोस्तों? 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर है। इसके नीचे क्या है दोस्तों? इसके नीचे क्या है? समुद्री भाग है, जो कि तटीय सीमा की लंबाई मानी जाती है। अब यहां क्या है, अब क्या देखते हैं दोस्तों, इसकी तटीय सीमा की लंबाई। भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? इसकी तटीय सीमा की लंबाई है दोस्तों 6100 किलोमीटर। ये कौन सी लंबाई दोस्तों? तटीय सीमा की लंबाई है 6100 किलोमीटर, यानी कि ये वाली, ध्यान से देखना दोस्तों, ये तटीय सीमा की लंबाई है भारत की। ये कौन सी? तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर है। ये दोस्तों बिना द्वीपों सहित है, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप को छोड़ के, लक्षद्वीप को छोड़ के। अब इनको ऐड करके कितनी है? तो इनको ऐड करके है, यानी कि भारत की द्वीपों सहित, भारत की द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई, तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो इसमें कितनी है दोस्तों? 7,516.6 किलोमीटर। 7,516.6 किलोमीटर, यानी कि ये दोस्तों तटीय सीमा की लंबाई है। लेकिन इसमें दोस्तों क्या ऐड हो जाएंगे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह ऐड हो जाएगा, लक्षद्वीप ऐड हो जाएगा। इस तरह से टोटल लंबाई कितनी है भारत की तटीय सीमा की? 7,516.6 किलोमीटर। तो दोस्तों इस तरह से भारत की सामान्य जानकारी में दोस्तों हमने ये देख लिया। और अगर आपको भारत से संबंधित, भूगोल से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए किसी टॉपिक से, तो मुझे कमेंट करके बताएं दोस्तों। और थैंक यू दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।